आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर फैक्ट्री में टॉयलेट सीट्स को कैसे बनाया जाता है। टॉयलेट एक ऐसी चीज है जिसे हम डेली न जाने कितनी बार यूज करते हैं और इससे हम चाह कर भी दूर नहीं रह सकते। पर हम ये बात कभी नहीं सोचते कि आखिर इन्हें बनाया किस तरह जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉयलेट सीट को आप तक पहुंचने से पहले आखिर किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और एक टॉयलेट सीट को बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब बातें जानेंगे आज की इसी वीडियो में। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ टॉयलेट सीट्स को बनाया जाता है, यानी कि टॉयलेट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री। और रोज न जाने यहाँ कितने हजार टॉयलेट सीट्स को बनाया जाता है। टॉयलेट सीट्स को बनाने के लिए सबसे पहले एक खास तरह की मिट्टी का ही यूज किया जाता है जिसका नाम है विट्रियस चाइना। अब इस विट्रियस चाइना को भी अलग से फैक्ट्री में तैयार किया जाता है जिसमें सिलिका, बॉल क्ले, चाइना क्ले और कई तरह की मिट्टियों को मिलाया जाता है। और टॉयलेट सीट्स को बनाने में इसी मिट्टी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ही मिट्टी होती है जो पानी के साथ नहीं बहती। इस मिट्टी को बनाने के लिए सभी रॉ मटेरियल्स को एक जगह पर लाया जाता है। अब इन सभी रॉ मटेरियल्स को एक बड़ी सी मशीन में ग्राइंड कर लिया जाता है और जैसे ही इन सभी मटेरियल्स का एक पाउडर जैसा बन जाता है तो इन्हें एक दूसरे कंटेनर में डालकर उसमें पानी को मिला दिया जाता है जिससे उसका स्लरी या पतला सा पेस्ट जैसा तैयार हो जाता है। अब इतना काम हो जाने के बाद इस मिश्रण को टॉयलेट सीट्स की शेप में बदला जाएगा, जिसके लिए इस रेडी मिक्सचर को पहले से तैयार टॉयलेट सीट्स के आकार में बने स्ट्रक्चर में डाल दिया जाता है, जहां ये पूरा मोल्ड कुछ ही सेकंड्स में इस मिक्सचर द्वारा भर जाता है। अब इस भरे हुए मोल्ड को सुखाने और टॉयलेट सीट जैसी शेप को लाने के लिए इसे कई घंटों तक सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसमें ये करीब 14 से 15 घंटों तक सूखता रहता है। अब भाई जैसे ही ये टॉयलेट सीट सूख जाती हैं, तो इनके ऊपर के मोल्ड को भी हटा दिया जाता है। पर रुकिए, अभी ये सीट्स इतनी मजबूत नहीं है कि आप इन पर बैठ सकें। इनको मजबूती देने के लिए इन सीट्स को कई बार भट्टियों में गर्म किया जाता है। पर इससे पहले अभी इन सीट्स पर 2 छेद को बना दिया जाता है क्योंकि अभी ये सीट्स कमजोर हैं और अभी इन पर आसानी से छेद को बनाया जा सकता है, जिसमें आगे चलकर सीट कवर को लगाया जाएगा। अब कुछ लोग मिलकर इन एक एक सीट को खुद स्पॉन्ज और बल्ब लेकर चेक करते हैं कि सीट में कहीं कोई छेद वगैरह तो नहीं रह गया, और अगर गलती से इन सीट्स पर कहीं कोई छेद रह भी जाता है तो इन्हें तभी तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब उन सभी सीट्स को जिन्होंने टेस्ट को पार कर लिया है, इन्हें 500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर भट्टियों में पकाया जाएगा। अब यहाँ एक बात कमाल की ये है कि जब इन सीट्स को भट्टियों में डाला जाता है तो ये अपने ओरिजिनल साइज से घटकर कम हो जाती हैं। पर वर्कर्स को पता होता है कि इन सीट्स को कितनी देर तक गर्म करना है। अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद इन सीट्स को उस प्रोसेस से गुजारा जाता है जिससे आपकी सीट्स चमचमाती हुई नजर आती है। और इसके लिए इन सीट्स पर ग्लेजिंग प्रक्रिया की जाती है और इससे पहले एक बार और इन सीट्स की जांच की जाती है। और अगर अभी भी इनमें कोई कमी रह जाती है तो इन्हें तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि कंपनी आपकी टॉयलेट सीट्स के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहती। अब बारी आती है इन टॉयलेट सीट्स पर पेंट करने की, जिसके लिए इन्हें बारी बारी ऐसी स्प्रे मशीन के आगे से गुजारा जाता है, जहां ये ऑटोमेटिक मशीन इन सभी सीट्स पर अच्छे से स्प्रे कर देती है। अब अच्छे से पेंट हो जाने के बाद इन सीट्स को एक बार और भट्टियों से गुजारा जाता है, जिससे इनका पेंट और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और सीट में तो एक नई सी चमक आ जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सीट यूज करने के लिए एकदम तैयार है, पर जरा रुकिए, अभी इनका पूरा काम खत्म नहीं हुआ है। अब इन तैयार सीट्स को आप तक पहुंचने से पहले 2 टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला होता है इनका सक्शन टेस्ट। इसमें कुछ छोटी छोटी बॉल्स को डालकर उन्हें फ्लश करके देखा जाता है कि ये सभी अच्छे से फ्लश हो पा रही हैं या फिर नहीं। उसके बाद बारी आती है दूसरे टेस्ट की, जहां इन सीट्स के ऊपर वजन डालकर देखा जाता है, जिसमें इन पर करीब 400 किलो तक का वजन डालकर टेस्टिंग की जाती है। और भाई इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद इन सभी सीट्स को पैक करके मार्केट और फिर हमारे घरों तक पहुंचा दिया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर एक टॉयलेट सीट को किस तरह से बनाया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अब आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही होंगी, आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत ही अमेजिंग है।